नाज़रीन, मेरी तरफ से सबसे पहले आपको ढेरों सलाम। और मेरा नाम पास्टर विक्टर इमैनुअल है और खुदावंद की तरफ से ये मुमकिन हुआ कि इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी आप तक पहुंचाई जाए। मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और पास्टर दानिश पीटर का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिनकी तरफ से ये मुमकिन हुआ कि इस क्रिसमस के मौका पर खुदा का कलाम आप तक पहुँचाया जाए। कलाम मुक़द्दस में मुंदरज है, मैं चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। हमारे पास नबियों का कलाम है और पतरस के ख़त में ये बात लिखी हुई है, दूसरे ख़त की गालिबन 19वीं आयत में, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोहतबर है। तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि ये एक चिराग है जो अंधेरी जगहों पर रोशनी करता है। और खुदावंद के खादमों का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक पौ न फटे तब तक इस काम को हम जारी रखेंगे, खुशखबरी के इस काम को। हर साल हम क्रिसमस के मौका पर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और ये नबियों की मार्फत बातें की गई हैं। बाइबल मुक़द्दस में दो एडवेंट का जिक्र है। नंबर 1 पहला एडवेंट यानी पहली आमद और दूसरा एडवेंट दूसरी आमद। पहली आमद वो आमद है जिसको हम कई बरसों से सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेशन में हर साल हम शरीक होते हैं। और ये दोनों सेलिब्रेशन जो है इसकी प्रेडिक्शन की गई है नबियों की नबूवतों में। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने ये खूबसूरत बात की और लूका की इंजील के 24वें बाब की 44वीं आयत में कहा, जितनी बातें मेरी बाबत मूसा की तौरेत में और ज़बूर में और नबियों के सहीफ़ों में लिखी हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए आया। पहली आमद और दूसरी आमद का जिक्र नबियों की नबूवतों में मौजूद है। तौरेत की पहली 5 किताबों में इस बात का जिक्र है कि यीशु मसीह ज़मीन पर आएगा। फिर ज़बूर में मुंदरज है, फिर नबियों के सहीफ़ों में मुंदरज है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि तौरेत की 5 किताबें, ज़बूर की किताब और 33 जो नबियों के सहीफ़े हैं, हर एक किताब मेरी बाबत कहती है। और मैं एक प्लान को लेकर इस ज़मीन पर आया हूँ और वो इंसान के लिए खुशखबरी का पैगाम है। जैसे कि यशायाह नबी की किताब में 760 बरस पहले नबूवत की गई और उसमें लिखा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। यानी किसी मकसद के लिए उसने मुझे डेडिकेट किया है कि यू हैव टू गो ऑन द अर्थ, आपको ज़मीन पर जाना है और इंसान को जाकर खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी क्या है? जो परेशानियों में मुब्तला है, जो तीरगी में रहते हैं, जो मुश्किलात में रहते हैं, उनको खुशखबरी सुनानी है। जो हलीम है, जो इस खुशखबरी को कबूल करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदावन के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। ये प्लान था खुदावन यीशु मसीह के ज़मीन पर आने का और ये फर्स्ट एडवेंट है। और हर साल दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग इस खुशी को मनाते हैं कि यीशु मसीह ज़मीन पर आएगा। दिस वॉज द प्रेडिक्शन, ये एक नबूवत थी। आपसे सवाल है, मुझे बताइए, क्या ये जो 760 वर्ष पहले यशायाह नबी ने और 1400 वर्ष पहले मूसा ने तौरेत की किताबों में और सहाइफुल अंबिया ने सैकड़ों साल पहले मसीह की आमद से इस बात के लिए फर्स्ट एडवेंट का जिक्र किया कि मसीह यीशु आएगा। और मकसद यशायाह ने बयान किया कि उसने कहा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने कहा, उसने मुझे मसा किया है,
उसने मुझे भेजा है, एक काम, एक टास्क, एक गोल उसने मुझे दिया है, और वो है इंसान को खुशखबरी सुनाने का। और खुशखबरी थी क्या उसमें? खुशखबरी ये थी कि मैं इंसान को मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करने के लिए इस जमीन पर आऊंगा। और वो आया। आपसे क्वेश्चन है, क्या पहली आमद कंप्लीट हुई? क्या पहली प्रेडिक्शन जो पहला एडवेंट है, क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यीशु मसीह के ज़मीन पर जो आने का मकसद है, यशायाह की किताब के हम 9वें चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है 9वें बाब की पहली आयत, लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। कब? जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर आएगा। अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी, यानी स्याही, जुल्मत, मुफलसी और परेशानी, मायूसी, नाउमीदी जाएगी। और खुदा यीशु मसीह जब ज़मीन पर आया तो उसने हर तरह के लोगों को खुशखबरी सुनाई, और ना सिर्फ खुशखबरी सुनाई, उनकी उन ज़रूरतों को भी पूरा किया। और हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारी बातें जो जाने को थी, यशायाह नबी ने 760 बरस पहले ये पेशन गोई की। और उसने कहा कि अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। जुल्मत को मिटाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, स्याही को मिटाने के लिए वो इस ज़मीन पर आया। और जब तक वो इस ज़मीन पर रहा उसने ये काम किया। इसलिए यशायाह 6 आयत में यूं कहते हैं 9वें बाब की, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। किस लिए लड़का तवल्लद हुआ? जुल्मत को दूर करने के लिए, स्याही को दूर करने के लिए, मायूसियों को दूर करने के लिए, नाउमीदियों को दूर करने के लिए, बदरूहों से इंसान को छुड़ाने के लिए वो इस जमीन पर आया। ये काम करने के लिए खुदा ने एक प्लान किया था। और नबी की मार्फत, क्योंकि हमने इस बात को जाना कि पतरस के खत में लिखे हमारे पास नबियों का कलाम है जो ज्यादा मोहतबर है। तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि ये एक चिराग है। अगर आप चिराग की रोशनी में आएंगे तो वो तारीकी आपके जहनों से जाएगी। खुदा आपके जहन की तारीकी को मिटा देगा, क्योंकि पहले एडवेंट में नबी ने ये फरमाया, इसलिए, किस लिए? तीरगी मिटाने के लिए, जुल्मत को मिटाने के लिए, स्याही को मिटाने के लिए, गरीबी और परेशानी और मुफलसी को दूर करने के लिए आएगा। इसलिए लिखा हुआ है। किस लिए लिखा हुआ है? इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। ये सब कुछ खत्म करने के लिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। और ये खुशखबरी खुदा यीशु मसीह ने हर इंसान को यशायाह नबी की मार्फत पहुंचाई। खुदा का रूह मुझ पर है। खुदा बाप ने मुझे इंसान की मखलसी के लिए, उसको अब्दी जिंदगी देने के लिए, उसको निजात देने के लिए, गुनाहों से, तकलीफों से, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को जमीन पर वो ले आया। बाप ने उससे भेजा। और हम इस बात के लिए सेलिब्रेट करते हैं। हर साल सेलिब्रेशन की जाती है। हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस खुशी में शरीक होते हैं। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए। मैरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश का वर्ड है। मैरी का मतलब खुशी और क्रिसमस क्राइस्ट की खुशी। खुदा यीशु मसीह के ज़मीन पर आने के ताल्लुक से खुशी मनाई जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो इन सारी चीज़ों को दूर कर देगा इंसानों की ज़िंदगी से। और जब वो आया ज़मीन पर उसने किया, और फिर उसने
एक खुशखबरी का पैगाम दिया, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, इंसान इस ज़मीन पर मुख्तसर ज़िंदगी रखता है और वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत में उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। खूबसूरत बात उसने कही। और मुबारक वो लोग हैं जो इस कलाम को सुनकर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। कितने लोग हैं जो इस कलाम से नफरत करते हैं, ज़िंदगी की बातें उसके पास हैं। अरे वो ज़िंदगी देने के लिए आया। लोग ज़िंदगी नहीं पाना चाहते, मौत में खुश रहना चाहते हैं। पर वो मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने इन बातों को सुना, उन्होंने इन बातों का यकीन किया और वो ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए मसीह यस्सु की बात का उन्होंने यकीन करके उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। वो जो मकसद लेकर आया वो ये था कि जुल्मत को मिटाए, गुर्बत को मिटाए, परेशानियों को मिटाए, स्याही तारीकी को मिटाए। मकसद ये था। और वो आया, उसने इस एडवेंट को पूरा किया और वो सब कुछ किया गलील के इलाके में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसराइल मसीह के ज़माने में 5 सूबों पर मुश्तमिल था। पहला सूबा गलील का जो ऊपर शमाल की तरफ है, बीच में सामरिया का सूबा और फिर उसके साथ ही नीचे यहूदिया का सूबा और दरिया यरदन के दूसरी तरफ पिरिया और दिकिप्लस का सूबा है। लेकिन मौजूदा दौर में सिर्फ 3 सूबे हैं उसके पास। लेकिन खुदा यीशु मसीह इन 5 सूबों में मुनादी करते रहे और लोगों को खुशखबरी का पैगाम देते रहे। जिन्होंने कबूल किया वो ज़िंदगी में दाखिल हुए, उन्होंने ज़िंदगी पाई। और जो कबूल नहीं किए, जिन्होंने रद्द कर दिया, उन्होंने ज़िंदगी की बातों को रद्द कर दिया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलाम की सच्चाई को सुनते हैं पर वो अपनी हठधर्मी, अपनी सोचें, नेगेटिव सोचों के सबब से मसीह यीशु को कबूल नहीं करते। मैंने कहा कि हम 2 एडवेंट के लिए बात करेंगे। नंबर 1, मसीह की पहली आमद। और हम इस बात को देखते हैं कि उसकी तकमील हुई। खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए और पहली नबूवत पूरी हुई। अब हम दूसरी नबूवत के ताल्लुक से बात करेंगे जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, उसके पैरोकार बन जाते हैं, तो फिर आपको बाइबल दोनों एडवेंट के बारे में, मैंने आपसे शुरू में कहा कि पुराना अहदनामा ना सिर्फ मसीह यीशु की पहली आमद के बारे में बल्कि दूसरी आमद के बारे में भी वो हमें बताती है। पहली आमद में जिन्होंने कबूल कर लिया, जब वो इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ज़माने में, माजी में या मुस्तकबिल में जो उसको कबूल करेंगे, जब वो इसको कबूल करते हैं, जब तक वो ज़िंदा है, जब तक वो यीशु आ नहीं जाता, तब तक वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो दूसरा इवेंट क्या है? वो भी नबियों की नबूवतों में प्रेडिक्शंस हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुराने अहदनामे में दोनों इवेंट का जिक्र है, एक पहली आमद के ताल्लुक से और दूसरा दूसरी आमद के ताल्लुक से। तो हम दूसरी आमद के ताल्लुक से होशिया नबी का सहीफ़ा खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका हम पढ़ेंगे 6 बाब और उसकी हम 3री आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में, आओ हम खुदावंद के इरफान में तरक्की करें, आओ हम दरियाफ्त करें, सर्च करें, खोज लगाएं इसके बारे में। क्या हमारे पास वक्त है? बाइबल मुकद्दस की शहादतों को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को इसमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक तैयार करें। लिखा है आओ हम सर्च करें। इट्स ओपन इन्विटेशन फॉर एवरीबॉडी। लेट्स कम, आओ हम दरियाफ्त करें, आओ हम खोज लगाएं, आओ हम सर्च करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। हमारा स्पिरिचुअल ग्राफ कितना है? हमने कितना मसीह को जाना है? कितनी पहचान हमें उसकी मिली है कि हम जब तक खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं जाते या वो नहीं आ जाता, हम उसके साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। जितनी जितनी हमें उसकी पहचान मिलेगी उतनी ही हम उसके लिए तैयारी करेंगे। तो नबी इसके बारे में दूसरी आमद के ताल्लुक से भी हमसे बात करता है और कहता है, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान यानी पहचान में तरक्की करें। क्यों दूसरे एडवेंट का जिक्र है? वजह क्या है? लिखा है उसका ज़हूर
शुभ की मानद यकीनी है। डेफिनेटली ही विल कम, लाजमी वो आएगा। क्यों आएगा? भाई हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। जब हमने उसको कबूल किया है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा। जब वो पहले आया है तो हमने इन बातों को देखा कि वो आया, नबूवतें की गई, नबियों ने नबूवतें की, वो आया। क्या आपसे क्वेश्चन है व्यूअर, क्या वो आएगा? क्या आपको लेने आएगा? क्या मुझको लेने आएगा? क्या हम तैयार हैं? डेफिनेट प्रोग्राम है। क्या डेफिनेट प्रोग्राम है? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उसका ज़हूर शुभ की मानद यकीनी है। ये दूसरे एडवेंट की बात की गई है। ये भी नबी की मार्फत बात की गई है, क्योंकि पुराना अहदनामा, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि जितनी बातें मेरी बाबत मूसा की तौरेत में, ज़बूर में और नबियों के सहीफ़ों में लिखी हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। हम नबियों के सहीफ़ों में से पढ़ रहे हैं, तौरेत में से पढ़ रहे हैं और ज़बूर में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि वो आएगा। सेकंड एडवेंट की बात कर रहा हूँ, वो आएगा। क्यों आएगा? वो नबी ने कहा डेफिनेटली आएगा, उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। जिस तरह हम रात को इस उम्मीद पर सो जाते हैं कि सुबह होगी और सुबह होती है और फिर हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, इसी तरह जब हम सेकंड एडवेंट की बात करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि वो आएगा। इस तरह आएगा जिस तरह सुबह होती है, सुबह का ज़हूर यकीनी होता है और हम नए दिन का आगाज़ करते हैं। इसी तरह डेफिनेटली वो आएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? सिर्फ सेलिब्रेट कर लेना, क्रिसमस मनाना, कपड़े पहनना, सैर के लिए चले जाना, अच्छे खाने बनाना, ये भी एक अच्छा है, खुशी का एक साइन है, लेकिन उसके साथ अब्दी ज़िंदगी में जब तक इस ज़मीन पर है वक्त गुजारना, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट देन द गुड फूड्स। अच्छे खानों से कहीं बेहतर है। लेकिन अगर हम सिर्फ खाने खाते, खुशियाँ मनाते और मसीह के साथ शामिल नहीं हैं तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया। सेकंड एडवेंट के लिए, सेकंड दूसरी आमद के लिए उसके प्रोग्राम में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और कलाम में हम पढ़ते हैं क्योंकि उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है, वो हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। ये दूसरी आमद का जिक्र है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो यकीन जानिए हम एक बहुत बड़े फरेब में हैं। खुदा नबियों की मार्फत, खुदा अपने खादमों की मार्फत हमसे कलाम करता है ताकि हम इन बातों को सुने और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर ऐसा नहीं है, सुनने के बाद भी हम इस कलाम पर कान नहीं धरते, वी विल गेट पनिश्ड। रिमेंबर दिस, इस बात को जानिए, कलाम की सदाकत रोज़े रोशन की तरह अया है। ये नबियों का नबूवती कलाम है। हमने पुराने अहदनामे में दोनों एडवेंट को देखा है। मसीह की आमद का जिक्र है और पहली आमद का, और फिर दूसरी आमद का जिक्र है। दूसरी आमद में वो हमें लेने के लिए आएगा, उनको जो तैयार हैं। जैसे मत्ती की इंजील के 25वें बाब में दो तरह की कंवारियों का जिक्र है। एक जो थी वो तारीकी में थी, एक रोशनी में थी, एक अक्लमंद थी, एक बेवकूफ़ थी। इस ज़माने में बहुत सारे लोग अब भी अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। दाना बनिए, खुदा के फर्जंद बनिए। खुदावन आपको इस कलाम के सबब से बरकत दे। और वंस अगेन मेरी तरफ से आप सब व्यूअर को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल की ढेरों खुशियाँ खुदावन आपको मुयस्सर करे और जो आपकी नीड्स हैं खुदावन उन ज़रूरतों को भी पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप,
تیرا کلام رہنما ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو تیرے کلام سے رہنمائی لے کر اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، ڈھیروں خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس فرسٹ ایڈونٹ میں جو شریک ہیں وہ تیری سیکنڈ ایڈونٹ میں بھی شریک ہو جائیں۔ اے خدا، یسوع مسیح کے نام میں مسیح قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے میں خدا برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔